नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये देखेंगे सबसे पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ये। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछते हैं। फिर इसी का ही नॉमेनक्लेचर भी हम सीखने वाले हैं, जैसे हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के केस में नॉमेनक्लेचर देखा था। फिर हम फंक्शनल ग्रुप में किस तरीके से नामकरण करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज द एटम्स विच लार्जली डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं फंक्शनल ग्रुप को FG से रिप्रेजेंट करूंगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स, तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, अगर कार्बन चेन के ऊपर कहीं पे OH लगा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सेम कार्बन चेन के ऊपर, इसका एग्जांपल ले ही लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन की एक चेन है। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, OH लगा दूं, तो ये एक अलग प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर मैं इस OH को हटा के यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H लगा दूं, अब इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही हो जाएगी। यानी कि इन ग्रुप्स की वजह से, इन एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से हमारे पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है। इसी वजह से हमने क्या कहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। क्लियर। तो पहला हमारा है OH। अगर OH कहीं पे है तो वो कौन सी फैमिली से, पहला जो ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। अगर कहीं पे OH प्रेजेंट है तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेगा। ओके। सेकेंड है हमारा C डबल बॉन्ड OH। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में CHO भी लिखते हैं। जब हम CHO को ओपन करके लिखेंगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है एंड हाइड्रोजन के साथ फिर आगे बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये कौन से फैमिली में आता है, एल्डिहाइड्स में आता है। अब एल्कोहल का तो सबको पता ही है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है। हमारा जो सैनिटाइजर्स होते हैं उसके अंदर इथेनॉल डलता है। इथेनॉल क्या है, एल्कोहल ही है। आगे हम डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा है C डबल बॉन्ड O। थर्ड आता है हमारा, इसको शॉर्ट में यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम CO भी लिखते हैं। इसको अब तुम कोबाल्ट के साथ कंफ्यूज मत करना, ये कोबाल्ट मेटल नहीं है, हमारा एलिमेंट कोबाल्ट नहीं है यहाँ पे, ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। थर्ड, ये कौन से फैमिली में आता है, कीटोन में आता है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O OH। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, COOH लिखते हैं। ये क्या है, कौन सी फैमिली में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में आता है। यानी कि किसी भी कार्बन की चेन के ऊपर अगर COOH लगा हुआ होगा, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी, एसिडिक इन नेचर हो जाएगी। समझ रहे हो, सिर्फ इस ग्रुप को चेंज करने से ही कंप्लीट कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है Cl एंड Br, यानी कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन जब कार्बन चेन के ऊपर अटैच होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, हेलोजेंस बोलते हैं, हेलो ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 5 मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बता दिए हैं। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी हमें समझ में आया। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सफिक्स यूज्ड इन द नॉमेनक्लेचर, ये हमें कब काम आएंगे, जब हम ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। अगर OH प्रेजेंट है किसी भी कार्बन चेन में तो उस फंक्शनल ग्रुप की सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम जब भी नाम करते हैं, नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को एज अ सफिक्स लेंगे हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर OH प्रेजेंट है तो OH की जगह पे जो नाम लिखते टाइम उसमें हम सफिक्स यूज करेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे, ठीक है। CHO, एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, लास्ट में Al लिखेंगे। अगर कीटोन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, एज अ सफिक्स ONE लिखेंगे। ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए कि किस तरीके की सफिक्स हम यूज करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने पे। अगर हमारा COOH प्रेजेंट है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज करेंगे एज अ सफिक्स। अगर Cl या Br प्रेजेंट है तो रिस्पेक्टिवली क्लोरो एंड ब्रोमो हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना,
क्लोरो एंड ब्रोमो को हमेशा हम एज अ प्रीफिक्स ही लेते हैं, यानी कि वर्ड रूट से पहले लगाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जैसे ही नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि कौन सा वाला जो ग्रुप है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। OH एल्कोहल से, CHO एल्डिहाइड से, C डबल बॉन्ड O कीटोन से, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड Cl एंड Br हमारे हेलोजेंस होते हैं, हेलो ग्रुप्स होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। आगे मूव करते हैं। पहला है हमारा, देखो R यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिख लो। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब इसी को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको R बोल दिया गया है। इसके साथ अटैच है हमारा C डबल बॉन्ड OH। क्या अटैच है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड फैमिली है। ये पहली बात तो क्या है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का रियल लाइफ में एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं हम, केक बनाते हो, कभी शेक्स बनाते हो घर पे, तो उसमें वनीला एसेंस डालते हैं, ठीक है। तो जो वनीला एसेंस है वो क्या है, वो एक एल्डिहाइड ही है। क्लियर। तो वो डिफाइन कर रहा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है हमारे उस केमिकल कंपाउंड की, हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, क्या हो रहा है, ये खाली स्लाइड क्यों आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, अगर हमारी कार्बन की चेन के साथ OH अटैच है तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एल्कोहल से। जितनी भी हमारी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो क्या बताता है कि ये क्या है, एक एल्कोहल है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब ये ग्रुप क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक एसिड है, कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। एंड हम एसिड बेस में ये चीज पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये थोड़ा सा स्पेशल ग्रुप है। क्या है ये, स्पेशल ग्रुप। इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। क्या स्पेशल बात है इसके अंदर, क्या खास बात है, हमेशा जब भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगेगा इसको हम बोलते क्या है, कीटोन बोलते हैं। पहली बात तो क्या बोलेंगे, कीटोन। इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ONE। इसमें खास बात ये है कि ये हमेशा बीच में लगता है 2 कार्बन चेन के। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये कार्बन है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग गया, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे ऐसे कभी लग ही नहीं सकता। ये हमेशा कैसे लगेगा, यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, बीच में C डबल बॉन्ड और O लगेगा, और इसके साइड में फिर से एक कार्बन होना कंपलसरी है। हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही हमारा C डबल बॉन्ड O लगेगा, कीटोन लगेगा। ये इसकी स्पेशल बात है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे R ग्रुप का। तो मैंने आपको बता ही दिया कि R ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसको हम हायर क्लासेस में भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को R ग्रुप से ही शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज भी। ठीक है, ये एक क्या है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है। इसमें क्या होता है, जैसे एल्केन्स हमने पढ़े थे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस पढ़े थे, तो इन तीनों की अलग अलग होमोलोगस सीरीज हम पढ़ने वाले। इनमें मेन जो बात होती है वो होती है कि पहला मेंबर, सीरीज है तो बहुत सारे मेंबर्स भी तो प्रेजेंट होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का गैप होता है। सब CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को। क्लियर। अब यहाँ पे जो पहला मेंबर है हमारा एल्केन का वो क्या होता है, मीथेन, क्योंकि मिथ मतलब एक कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे
इसको नाम क्या दे दिया हमने, मिथेन दे दिया, CH4 हमारा मिथेन होता है। नेक्स्ट मेंबर एक और कार्बन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ANE क्या शो कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, ओके, तो ये हमारा इथेन। फिर आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ये सारे ही क्या है हमारे एल्केन्स की सीरीज में आते हैं। अब ये एक होमोलोगस सीरीज कैसे बना रहे हैं, देखो जब भी हम CH4 के अंदर क्या ऐड करेंगे, CH2 अगर है ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, C2H6 आ जाएगा। अब C2H6 में हम CH2 फिर से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा। सब में हमने CH2 यूनिट को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे C4H10 में जैसे ही CH2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, C5H12 आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होमोलोगस सीरीज के बारे में यही है कि सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट का होता है। जैसे ही पहले वाले मेंबर में CH2 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि CH2 यूनिट का गैप होता है, डिफरेंस होता है। सारे होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली। नेक्स्ट सीरीज देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, ENE, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने वाला है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है। अब एल्कीन के केस में जो हमने जर्नल फॉर्मूला देखा था वो क्या था हमारा, CnH2n, यही था CnH2n। पहला मेंबर जो हमारा एल्कीन सीरीज में आता है वो क्या है, इथीन है। इथ मतलब दो कार्बन आ गए यहाँ पे C2, उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने आ जाएंगे, 4। अब फर्स्ट मेंबर इथीन, नेक्स्ट है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सीन, ओके। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर से CH2 यूनिट का गैप है। देखो C2H4 में जैसे ही आप CH2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा। इसमें आगे जैसे ही CH2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा। सब में कितने का गैप है, C5H10 में CH2 ऐड करते ही C6H12 आ जाएगा, ठीक है, CH2 यूनिट का गैप है। नेक्स्ट देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला क्या था, YNE, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होने वाला है। जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला। ये काफी बार पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड्स में काफी बार पूछा गया है कि जर्नल फॉर्मूला तीनों का, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का आपको बताना होगा, ठीक है। तो पहला मेंबर हमारा एल्काइन सीरीज का क्या है, इथाइन, YNE, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या होगा, C2H2। अब C2H2 में जैसे ही हम CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, C3H4 आ जाएगा। फर्दर ऐसे ही इसके अंदर CH2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, C4H6। सिंपल है, सिर्फ CH2 यूनिट का गैप होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी होमोलोगस सीरीज की। पहला पॉइंट क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जर्नल फॉर्मूला। यही तो देखा था अभी हमने, जो एल्केन की सीरीज थी, एल्केन की होमोलोगस सीरीज थी, उसको हम CnH2n+2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी सीरीज को। क्लियर। ऐसे ही जो एल्कीन की होमोलोगस सीरीज थी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जर्नल फॉर्मूला CnH2n। एंड एल्काइन के केस में क्या लिया था हमने, CnH2n-2। पूरे की पूरी सीरीज का ही सेम है जर्नल फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्स डिफर बाय CH2 यूनिट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ का, पूरी की पूरी होमोलोगस टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्स आर 14U। ये क्या बात है, बिल्कुल CH2 यूनिट का गैप है ना, CH2 यूनिट का गैप है सब में। जैसे जैसे CH2 ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी तो बढ़ेगा। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12U, ठीक है, एंड एक हाइड्रोजन का 1U होता है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 14U आ गया ना। जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं 14U, इसमें कंफ्यूजन हो गया, ऐसे लिख दो 14U, ठीक है। 14U का हर एक में गैप आने वाला है क्योंकि CH2 यूनिट ही तो ऐड हो रही है सब में। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको एक सीरीज में इसीलिए, कुछ तो यूज होगा उसको एक सीरीज में रखने का, एक सीरीज में इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है एंड उसका जो
प्रॉपर्टी सेम है, क्या बोल रही थी मैं? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है जो भी एक सीरीज के मेंबर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज पढ़ ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी आपका। अब आप कहोगे मैम सारे ही टॉपिक्स को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, तो ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिल्ली 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स। थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर आपसे ये भी पूछा गया है कि वो आयनिक कंपाउंड से किस तरीके से डिफरेंट है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में हमने दो मेजर डिफरेंसेस देखे थे। पहला तो था हमारा, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इसके अंदर। एंड आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आयनिक कंपाउंड के केस में। अब इन दोनों को सिर्फ आप यही लिख के नहीं छोड़ के आओगे, आपको एग्जांपल भी देना है। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल था NaCl। ठीक है, Na पॉजिटिव के अंदर ब्रेक कर जाता है एंड Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक कर जाता है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही क्या कहते हैं? हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब इसको प्रॉपर्ली बना के दिखाएंगे आप। पहले आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, कितनी होती है? 2 8 एंड 1 होती है। अब क्लोरीन की आप लिखेंगे, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो कितनी हो जाएगी? 2 8 एंड 7। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं पहले। अब जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन को दे देगा, ये क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव बन जाएगा। इस तरीके से आपको करके दिखाना है। एंड शेयरिंग के केस में तो हम इतने सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर चुके हैं, कुछ इशू होना ही नहीं चाहिए। आप H2 का बना के दिखा सकते हो, Cl2 का बना के दिखा सकते हो। अगर H2 का बनाओगे तो आपको H2 के केस में क्या कंप्लीट करना होता है? डबलेट कंप्लीट करना होता है। क्या करोगे? यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, क्रॉस की फॉर्म में इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, इसका डबलेट पूरा, इसका डबलेट पूरा, दोनों खुश। इनके बीच में एक इंटरेक्शन आ रही है, एक सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या है? शेयरिंग है। ठीक है, उसके बाद हम आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी वो बता सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आयंस नहीं बन रहे तो वो बैड कंडक्टर हो जाएंगे, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस बनते हैं, इसी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या पूछा गया है? एलिमेंट कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग ही क्यों बनाता है कार्बन, आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाता? ये बात हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो K शेल में 2 एंड L शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है और आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो क्या बनाएगा? C4 नेगेटिव बनाएगा, C4 नेगेटिव आयन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा अपने अंदर रख ही नहीं सकता क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। कार्बन एटम बहुत छोटा होता है और ना ही उसके कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर इतनी पावर है कि वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के रख पाए। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है कि वो गेन नहीं कर सकता, साइज छोटा है, तो वो लूज कर दे। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसी वजह से कार्बन हमारा कभी भी कोवेलेंट, इसी वजह से कार्बन कभी भी हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्या बनाता है? कोवेलेंट, क्योंकि ना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो बीच का रास्ता निकाला जाता है किसका? शेयरिंग का। इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है, डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि डायमंड के अंदर जो बॉन्डिंग है वो एक कार्बन एटम हमारा
अदर 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है एंड 3 डायमेंशनल रिजिड बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से बहुत हार्ड होता है तो अपने आप ही इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एंड सॉफ्ट भी होता है। उसका रीजन ये है कि ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन एटम हमारे 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो एक वैलेंसी तो फ्री रह गई, एक बॉन्ड तो फ्री हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो मूव कर सकता है। इसी वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन क्या है? एल्केन है हमारा। पहला जो मेंबर है एल्केन सीरीज का वो क्या है? मीथेन। मिथ मतलब एक कार्बन एंड एन से हमें क्या पता चल रही है? सैचुरेशन। सैचुरेशन कैसी है? सिंगल बॉन्ड होगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर है। आगे क्या पूछा है? नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है और हमें पता है हाइड्रोकार्बन के अंदर कैसे बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? Why are such compounds poor conductor of electricity? अब पूछा है कि कोवलेंट कंपाउंड, तो हमने पहले ही बता दिया कि कोवलेंट कंपाउंड है। अब ऐसे कंपाउंड पुअर कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के? अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इस केस में आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड के केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। क्लियर? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिल्ली 2019 का, काफी रीसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको बताने। पहले वाला जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एल्कोहल है। OH ग्रुप में क्या होता है? एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए नॉमेनक्लेचर के टाइम पे हम सफिक्स कैसे क्या यूज करते हैं? ओल यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका C डबल बॉन्ड O। अब ये इस तरीके से बॉन्ड खाली क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे भी एक कार्बन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी एक कार्बन प्रेजेंट होगा। ये हमारा क्या होता है? कीटोन है, ठीक है। एंड इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स ONE यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, state the meaning of functional group in an organic compound. Write the formula of functional group present in alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acid. सबसे पहले आपसे पूछा गया, देखो ये दिल्ली 2014 में पूछा गया है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। क्लियर? ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। अभी पूछा कि आपको फॉर्मूला बताना है एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO। इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड O एंड H। कीटोन के केस में क्या होता है? यहाँ पे R ग्रुप, डबल बॉन्ड O एंड R ग्रुप। ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपली C डबल बॉन्ड O इस तरीके से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है? R ग्रुप के साथ क्या अटैच है? C डबल बॉन्ड O OH। अब इसको अगर हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? COOH लिखेंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस इतने क्वेश्चन बहुत है। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। क्या स्टार्ट करना है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। थोड़ा सा आइडिया हम पहले ही ले चुके हैं नॉमेनक्लेचर का, हाइड्रोकार्बन्स का, जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर कराया था उस टाइम पे। अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले रूल्स पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं। अब नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या किसी भी केमिकल कंपाउंड का कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ता है। अब 2 टाइप के नाम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कॉमन नेम, जैसे घर पे हमारा एक अलग नाम होता है,
एक ऑफिशियल नेम अलग होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी दो नाम होते हैं, एक तो घर का नाम जैसे चिंटू पिंटू वाला, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड नेम होता है। जो डॉक्यूमेंटेड नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC बोलते हैं, IUPAC नेम बोलते हैं। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जो बताती है किस तरीके से नाम रखना है, सेट ऑफ रूल्स है कुछ जो रूल्स इस यूनियन ने खुद दिए हैं, क्लियर। उसी को ही फॉलो करते हुए हमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम किस तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नॉमेनक्लेचर, according to this system of nomenclature, names are given according to the origin के बेसिस पे भी नाम हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एसिटिक एसिड है ये एक कॉमन नेम है एसिड का, एंड ये एक ग्रीक वर्ड एसिटम से लिया गया है जिसका मतलब होता है विनेगर, क्लियर, क्या होता है विनेगर। तो ये ओरिजिन के बेसिस पे हम कॉमन नेम दे सकते हैं, क्लियर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है, ये बहुत बेसिक है, इसका आपका इतना यूज भी नहीं है, जैसे टार्टरिक एसिड हो गया, उसका टार्टरिक एसिड इज अ कॉमन नेम, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, नेक्स्ट सिस्टम हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपसे यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे पहले तो, ठीक है। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन इट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए क्लास 10th के लिए, जैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो क्या है, IUPAC सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके काफी सारे हमें रूल्स पढ़ने होंगे, बट एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कोई भी अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रीफिक्स। क्या होता है, प्रीफिक्स, जो आगे लगे, प्री मतलब पहले, किससे पहले लगेगा, वर्ड रूट से पहले, वर्ड रूट से पहले लगेगा। एंड जो चीज हमारे वर्ड रूट के बाद लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब प्रीफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, अगर Cl लगा हुआ है कहीं पे तो उसको वो क्या होगा, हमारा जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या होते हैं हमारे एज अ सफिक्स यूज होते हैं। अगर Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे। अगर कहीं पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3, तो वो भी एज अ प्रीफिक्स ही हम यूज करेंगे, ठीक है। CH3 लगा हुआ है, इसको भी हम एज अ प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। क्या लिखेंगे CH3 के लिए, मिथाइल ग्रुप। एंड ऐसे ही अगर NO2 ग्रुप है कहीं पे तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो, उसको क्या बनाएंगे हम, प्रीफिक्स बनाएंगे। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, इसके अलावा हमारा हो सकता है CH2 CH3 ग्रुप। क्या है ये, इथाइल ग्रुप। कैसे बोल रही हूँ इथाइल, कैसे बोल रही हूँ मिथाइल। मिथेन क्या होता है हमारा, CH4 इज मिथेन ना, मिथेन CH4 होता है हमारा। अब CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। अब इस CH3 को ही हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, YL लग जाएगा इसके जस्ट पीछे। मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटाते क्या बन जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही CH3 क्या होता है हमारा, इथाइल होता है ना, दो कार्बन है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा हमारा, इथेन बन जाएगा, सॉरी क्या बनेगा ये, इथेन। दो कार्बन है एंड हमारे 6 हाइड्रोजन है, क्या है ये, इथेन है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें से जैसे ही एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगी तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3। अब ये जो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन रिमूव करते ही इसको हम क्या बोलेंगे, अब इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल, YL लगा दिया हमने, क्लियर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी नाम है हमारा, एक हमारा सरनेम होता है, ठीक है, एक मिडिल नेम होता है,
वर्ड रूट क्या बताता है हमें, ये हम पहले हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ के आए कि वर्ड रूट बताता है हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो क्या लिखेंगे, मिथ। ऐसे ही अगर दो कार्बन एटम प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कार्बन की चेन में तो क्या लिखते हैं उसको, इथ यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं। क्लियर, ये चीज हमें पता है। फिर आता है आपका सफिक्स। सफिक्स क्या लगता है, जो वर्ड रूट के बाद में लगे उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब सफिक्स ना हमारी 2 टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। एक तो हमारा जो सैचुरेशन बताता है, जो सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को डिफाइन करेगा, यानी कि एन, इन एंड YNE, इसको भी हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले हम एन, इन एंड YNE वाले सफिक्स को यूज करेंगे एंड उसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल CHO एल्डिहाइड, OH एल्कोहल, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सफिक्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारा ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सैचुरेशन देख के हमें एन, इन, आइन तो लगाना ही है। उसके जस्ट बाद अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे हम, अगर CHO प्रेजेंट है तो इसके लिए हमने सफिक्स क्या पढ़ी थी, अल, AL लगा देंगे। OH होगा तो क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे। COOH होगा तो क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। कुछ क्लियर हुआ होगा और बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपका जब होगा जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल करने से पहले थोड़े से रूल्स देख लेते। पहला रूल क्या है, हमें सिलेक्ट करनी होती है कॉन्टिन्यूस हमें सिलेक्ट करनी होती है कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन विच इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी चेन हमें सिलेक्ट करनी होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होगी। पेरेंट चेन कौन सी होती है, हमारी मेन चेन, जिसके वर्ड रूट को जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करके हम क्या लिखने वाले हैं, वर्ड रूट लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये जो पहला दिख रहा है, सबसे पहले इसके अंदर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरेंट चेन नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक तो ये चेन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, और इसके अलावा आपको एक दूसरी चेन जरूर दिखाई दे रही होगी। ये 2 चेन आपको दिखाई दे रही है, ये कॉन्टिन्यूअस चेन ही है। जो ग्रीन वाली है पहले उसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट चेन के अंदर क्या है, 5 कार्बन प्रेजेंट है ग्रीन वाली में। येलो वाली में कितने कार्बन प्रेजेंट है वो भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें करना क्या होता है, रूल क्या कहता है, पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, उसको हम क्या बना देंगे, पेरेंट कार्बन चेन बना देंगे। ग्रीन वाली तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, 5 कार्बन है तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे, 6 कार्बन वाली सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाली चेन हमारी क्या होगी, पेरेंट कार्बन चेन हो गई। इसी का ही हम यूज करके क्या बनाएंगे, वर्ड रूट बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जो भी है आपका, सेकंड एग्जांपल इसमें देखते हैं कौन कौन सी चेन है। एक तो ये वाली है, ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन प्रेजेंट है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी ये हो सकती है ना, कॉन्टिन्यूअस है ये भी। तो ग्रीन वाले को भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो ग्रीन वाली चेन है उसमें 6 कार्बन है, तो इस केस में हमारी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी, ग्रीन वाली। इसका हम एज अ वर्ड रूट यूज करेंगे किसके अंदर, नॉमेनक्लेचर करते टाइम। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब ये फंक्शनल ग्रुप वाली जो चीज है ये क्या है, ये कुछ ऐसी बात है, देखो किसी भी कार्बन चेन के अंदर मान लेते हैं यहीं पे आपका जिस भी चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे ये है, यहां पे मान लेते हैं हमें CHO लगा हुआ है। CHO क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड। तो जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी को ही हम पेरेंट चेन मानेंगे, और फंक्शनल ग्रुप हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। इसी वजह से जब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमें यह बताना होता है कि कौन से नंबर वाले कार्बन के ऊपर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें ये कोशिश करनी है हर टाइम कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा नंबर 1 मिले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 देंगे, 2 3 4 5। नंबरिंग करने के पीछे ये रीजन है, जब भी हम कोई नाम लिखें तो हमें ये पता चल जाए उसके IUPAC नेम से कि कौन से नंबर वाले कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। इसी वजह से नंबरिंग हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। एक बार फिर से देखेंगे, देखो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन विच इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, हमेशा वहां पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसी को ही पेरेंट चेन मानेंगे, उसी को ही मेन चेन मानेंगे।
ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड, उसी को सिलेक्ट करेंगे, देन द कार्बन चेन इज नंबर्ड, कार्बन चेन को नंबरिंग भी देंगे फ्रॉम द एंड नियर टू द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर यानी कि 1 नंबर हम ट्राई करेंगे कि एक ही नंबर मिले, अगर एक नहीं मिल सकता तो 2 या 3 मिल जाए, ज्यादा दूर का नंबर हम उसे ना दें क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखेंगे, if the name of functional group is to be given as suffix, the name of carbon chain is modified by deleting final e and adding the appropriate suffix। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, इसको पहले नंबरिंग दे देते 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है यानी कि वर्ड रूट क्या हो गया इसके लिए? प्रोप। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप ही तो यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आपको सैचुरेशन में क्या दिखाई दे रहा है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम? ANE यूज करते हैं, सिंपल। एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, कौन सा वाला है? R, C डबल बॉन्ड O एंड R, क्या है? कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ONE यूज करते हैं एज अ सफिक्स, ONE यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझाया क्या गया है वही तो समझ नहीं आया था ना आपको लैंग्वेज पढ़ के, वो समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे दोनों सफिक्स है, पहले हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? जो हमारा सैचुरेशन को बताता है, एंड देन सेकंड सफिक्स जो यूज करेंगे वो हमारे फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। ये चीज क्लियर है? अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है E एंड यहाँ पे आ रहा है O। रूल क्या कहता है? IUPAC ने जो रूल्स दिए थे वो रूल ये कहता है कि 2 वोवल्स साथ में कभी भी नहीं आएंगे, पहले वाले सफिक्स में से हमें इस वोवल को डिलीट करना पड़ेगा एंड फिर उसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि एन में से जो ई है, क्योंकि 2 वोवल साथ में नहीं आ सकते तो हम इस ई को डिलीट कर देंगे एंड क्या नाम लिखेंगे इसका? प्रोप, ANONE, ठीक है। हमने ई को क्या कर दिया यहाँ से? डिलीट कर दिया है क्योंकि 2 वोवल साथ में कभी भी नहीं आ सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे, सारी चीजें ठीक करके आओगे, आपका बिल्कुल नंबर कटेंगे अगर आप यहाँ से ई डिलीट नहीं करोगे तो। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3 हमारा, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है हमारी, देन द फाइनल ANE इन द नेम इज टू बी एडेड। वही सेम बात है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे? एज अ सफिक्स ANE यूज करेंगे। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे? ENE लिखेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे? YNE एज अ सफिक्स हम यूज करने वाले। सिंपल 3 रूल्स थे। अब हम इन्हीं 3 रूल्स को बार बार अप्लाई करके देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बहुत सारे, और सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएंगे किस तरीके से अप्लाई करना है इनको। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सफिक्स के लिए OH है तो अल्कोहल होता है तो क्या बोलेंगे? सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओल। CHO, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। कीटोन, C डबल बॉन्ड O के लिए क्या यूज करते हैं? ओन यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। एंड क्लोरो, फ्लोरो एंड ब्रोमो को क्या बोलते हैं हम? हेलोजेंस, हेलो ग्रुप बोलते हैं। ये एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, इनको कभी भी सफिक्स नहीं बनाना। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, सारे रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है आपका, उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? कितने कार्बन काउंट करते हैं? ये हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, ये हमारा ब्रोमीन। अब हमें पता है Cl एंड Br को हम एज अ प्रीफिक्स लेते हैं, तो करते कैसे हैं नामकरण? देखो पहले लिखेंगे हम प्रीफिक्स, क्लियर, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे? लास्ट में सफिक्स। एंड सफिक्स भी 2 टाइप की होती है हमारी, एक तो एन, इन एंड YNE वाली, दूसरी हमारी फंक्शनल ग्रुप वाली। 2 टाइप की होती है, पहले एन इन आइन आएंगे, फिर आएंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से नाम रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट में क्या आएगा? प्रोप आएगा। क्लियर? ठीक है। प्रीफिक्स क्या लगेगा? Cl लगा हुआ है ना, Cl के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरो। ओके, क्लोरो लिख दिया। एंड सफिक्स क्या होगी यहाँ पे? सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? क्योंकि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसको हम एज अ सफिक्स लिख सकते हैं, जैसे कि एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। क्या प्रेजेंट है? सैचुरेशन तो प्रेजेंट है। क्या देखा यहाँ पे हमने? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। यहाँ पे लिख दो एन। क्या लिखेंगे? क्लोरोप्रोपेन। इसको पूरा जब जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरो प्रोप एन। क्लियर? ये हमारा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे? Br। Br के लिए सफिक्स यूज करेंगे क्या? ब्रोमो।
सॉरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। प्रीफिक्स क्या हो जाएगी हमारे इस केस में, ब्रोमो। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप यूज करेंगे। एंड हमारा सेचुरेशन क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे, ANE। क्या बन जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे, बस आपको यही देखना है कि क्लोरो एंड ब्रोमो को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, आगे लगेगा वर्ड रूट के। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कैसे यूज करते हैं इसको, एज अ सफिक्स, एज अ सफिक्स यूज करते हैं, और लिखते क्या है इसको, ओल। क्लियर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इस केस में मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती, देखो ये क्या बनेगा, OH क्या बनेगा हमारा, सफिक्स बनेगा। फिर है हमारा वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, सफिक्स। सफिक्स हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, OH। इसके अलावा क्या लगेगा, सेचुरेशन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। क्लियर। वर्ड रूट में कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन तो क्या आएगा, प्रॉप। प्रीफिक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं हमारे, अगर कहीं पे Cl प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है, F प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, ठीक है, CH2 CH3 प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बनाते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात, ओके। तो प्रीफिक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो है क्या यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे सिखानी है आपको यहाँ पे, वो है ये, इसको हम नंबरिंग करेंगे। हमें ये बताना पड़ेगा ना, जो OH ग्रुप है हमारा, वो कौन से नंबर वाले कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हमें IUPAC नाम देख के यही नहीं पता चल रहा, तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप हमारा कौन से वाले कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। इसी वजह से इसको नंबरिंग देंगे। यहाँ से नंबर देते हैं, देखो 1 2 3, इसको यहाँ से नंबर दोगे तो भी इसको 2 मिलेगा, और यहाँ से नंबर दोगे तो भी 2 मिलेगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या नंबर देना होता है, मिनिमम नंबर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं से मर्जी नंबरिंग दे दो, इसको नंबर 2 ही मिलने वाला है। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉप लिखा हमने, वर्ड रूट लिखा प्रॉप, ठीक है। अब कौन से वाले के ऊपर प्रेजेंट है, OH 2 पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कार्बन नंबर 2, एंड सैचुरेशन क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन। अब इसको परफेक्टली लिखेंगे कैसे, देखो ये तो हमने बस समझने के लिए से इसको लिख दिया। पहले लिखेंगे प्रॉप एन, एक मिनट गलत कर रही हूं। अब इस केस में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, वो मुझे ये बताने की नंबरिंग कैसे देंगे और उसको नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग को मेंशन क्यों करते हैं। नंबरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता कैसे चलेगा कि जो OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो कौन से वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैच है। तो पूरी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमें ये चीज बतानी होती है। हम करेंगे नंबरिंग, यहां से दिया हमने नंबर 1 2 3, यहां से नंबर देते तो भी OH हमारा 2 नंबर पे आएगा, और यहां से नंबर देंगे तो भी OH हमारा 2 नंबर पे ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे इस केस में फर्क नहीं पड़ रहा कि नंबरिंग हम कहाँ से दें, क्योंकि हमें ये चीज पहले से पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लीस्ट नंबर देना है, सबसे कम नंबर देना है। बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, तो आप कहीं से भी नंबर दे सकते हो इसको। मान लेते हैं हमने यहाँ से इसको नंबरिंग दे दिया, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है, तो क्या लिखेंगे प्रॉप। सैचुरेशन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे ANE, ठीक है। एंड फिर क्या है, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल OH, उसको क्या लिखेंगे, ओल। अब मैंने इसके अंदर एक मिस्टेक की है जानबूझ के। क्या मिस्टेक है वो, दो वोवल साथ में नहीं आ सकते, तो एन का जो ई है उसको हम काटेंगे और उसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, प्रॉप एन टू ओल, ये हमारा नाम हो जाएगा। क्लियर। वोवल 2 साथ में कभी भी नहीं लगाने। नेक्स्ट क्या है, देखो ये तो बहुत सिंपल है, एक कार्बन है इसके अंदर, इसको ओपन करके अगर मैं लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH, एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा, मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ आएगा।
METH, एंड साथ में ये ग्रुप कौन सा है, दिस ग्रुप CHO, एल्डिहाइड है। कई बार ना प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसको अगर ऐसे लिखा हुआ मिलता है कभी, तो क्या है ये, मिथ, एंड साथ में क्या है, CHO लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल, AL, क्या बन जाएगा हमारा, मिथेनल। अब इस केस में मैंने डायरेक्टली एन में से ई को पहले ही डिलीट करके यहां पे लिखा है, क्योंकि एन का ई और अल का ए इकट्ठा नहीं आ सकता, तो यहां से ई को हमें डिलीट करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं पे डबल बॉन्ड तो नहीं दिखाई दे रहा, एक ही कार्बन है, तो क्या है ये सेचुरेशन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाली ही यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सिंपल है, क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे हमारा आयोडीन लगा हुआ है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, मेंशन करेंगे हम आयोडीन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 2 आयोडो, ओके 2 आयोडो लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, प्रीफिक्स हमने लिख दिया आयोडो, वर्ड रूट में 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप यूज करेंगे, क्लियर। फिर प्रॉप यूज करके सेचुरेशन देखेंगे, सेचुरेशन क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे, ANE, ओके। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दूसरा वाला जिसका सफिक्स बनाएंगे वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बन जाएगा, 2 आइडोप्रोपेन। इसको आप ढंग से लिख सकते हो, ऐसे प्लस लगा के मत लिख के ना, एग्जाम में ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, इसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स ONE, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग तो दोगे तो भी 1 2 एंड 3 पोजिशन पे ही हमारा C डबल बॉन्ड O आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम कैसे रखेंगे इसका, देखो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ONE प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, हम सफिक्स, इसको तो सफिक्स बनाएंगे, तो सबसे पहले वर्ड रूट देख लेते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, एंड सैचुरेशन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा दिया, ANE लिखा। और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, 3ONE प्रेजेंट है। अब इस केस में इसका नाम एग्जैक्टली हम कैसे लिख पाएंगे, देखो एन का ई और ओ दोनों वोवल है, ई को कट करेंगे, कैसे लिखेंगे, पेंट AN3, पोजीशन बताएंगे, 3 पे क्या लगा हुआ है, ONE, यानी कि 3 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप हमारा लगा हुआ है, ये हमें इस तरीके से बताना है। ये यहाँ पे डैश प्रॉपरली इसी तरीके से लगाना है आपको, यहाँ पे आप डैश नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, OH के लिए ओल, ये तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही लगा हुआ है, तो यहीं से ही नंबरिंग देंगे 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग दोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा हमारा OH, तो ये वाली नंबरिंग गलत है एंड ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है। यहाँ से देंगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे इसको, इन, एंड OH है तो क्या यूज करेंगे, ओल, ओल लिख दो। अब 2 वोवल साथ में नहीं आ सकते, ई को कट कर देंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, क्लियर, इजी है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, ये CHO है, ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को क्या देंगे, मिनिमम नंबर, पहला नंबर ही दे दो चुपचाप, जहां पे पहला नंबर दे सकते हैं कार्बन उसको फंक्शनल ग्रुप को वहां पे एक पहला नंबर ही देना है। तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी, 3 कार्बन है यहाँ पे भी, क्या लिखेंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड, एन लिख देंगे, ओके, एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, एल्डिहाइड, क्या यूज करते हैं, AL यूज करते हैं। क्या करेंगे, 2 वोवल साथ में नहीं आ सकते, क्या करेंगे, एन में से ई को काट देंगे, क्या बन गया, प्रोपेनल बन गया हमारा, बहुत इजी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो शायद हमारा रिपीट हो रहा है, अभी हमने किया था, नहीं किया, ओके कर लेते। 1 2 3 नंबरिंग देंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे नंबरिंग देने का फायदा नहीं है, पता है क्यों नंबरिंग देने का फायदा नहीं है, यहाँ पे दोगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, यहाँ पे दोगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, और कीटोन हमेशा दूसरे नंबर पे ही आएगा, तीसरे नंबर पे तो कभी आ ही नहीं सकता। कभी भी कीटोन को हम नंबर 1 नहीं दे सकते, क्योंकि कीटोन मैंने आपको बताया हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही अटैच होगा, कभी भी टर्मिनल पोजिशन पे नहीं लगता। टर्मिनल पोजिशन क्या होती है, जैसे ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, CHO, ये एक टर्मिनल पोजीशन है, और बीच की पोजीशन में हमेशा क्या लगता है, हमारा कीटोन लगता है, इस चीज को ध्यान रखना, कीटोन कभी भी टर्मिनल नहीं होता, क्लियर। तो कीटोन को हमेशा
2 नंबर मिलेगा। अब कीटोन को 2 नंबर मिल रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा 2 नंबर पे ही आता है, तो ये ऑब्वियस चीज है। तो फिर भी 1 2 3 नाम दे दिया, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे प्रोप, ठीक है जी प्रोप लिखा, सिंगल बॉन्ड एन लिखा, एंड कीटोन के लिए क्या लिखेंगे सफिक्स ONE लिखेंगे। अब 2 वोवल्स साथ में नहीं आ सकते, ई को कट कर दिया, क्या बन गया हमारा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इसको लिखेंगे हम, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्या है ये COOH है, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं ओइक एसिड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं ओइक एसिड। तो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग नहीं देंगे, ये गलत है, ये वाली नंबरिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ रहा है एंड फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कैसा नंबर देना होता है 1 नंबर, मिनिमम नंबर देना है। तो 1 2 3। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत करना कि ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है, कहीं यहाँ से नंबरिंग मत दे देना कभी कि ये 1 2, अच्छा 2 कार्बन प्रेजेंट है तो ये तो इथ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको भी इंक्लूड करना है वर्ड रूट के अंदर, उसको भी पेरेंट चेन में काउंट किया जाता है, ये इसके अंदर काउंट होगा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। ऐसे मत करना यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे नंबर 2 इथ बना दिया, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से नंबर देंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर से क्या लिखेंगे इसको प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे एंड लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, क्या लगाएंगे ओइक एसिड। 2 वोवल साथ में नहीं आएंगे, सेम चीजें बार बार रिपीट होते हैं, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। लिख लेते हैं एक बारी प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका क्या हो गया नाम हो गया। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे देखो नंबरिंग देंगे। अच्छा फंक्शनल ग्रुप को तो मिनिमम नंबर देते ही हैं, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको भी हमें मिनिमम नंबर ही देना है हमेशा। क्या देना है मिनिमम नंबर। ये कुछ रूल्स मैं बीच में जो आपको लिखवा रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। इसको भी क्या देंगे मिनिमम नंबर देंगे। क्लियर, तो यहाँ से नंबरिंग हम यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे 1 2 3, एक तो ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं, दूसरा हम नंबरिंग दे सकते हैं इस तरीके से 1 2 3। तो कौन सी वाली करेक्ट है, ऊपर वाली येलो वाली करेक्ट है या फिर ग्रीन वाली करेक्ट है, ग्रीन वाली गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर देना है, 3 नंबर नहीं देंगे इसको, क्या देंगे 1 नंबर। तो ऊपर वाली करेक्ट है 1 2 एंड 3, मिनिमम नंबर इसको मिलने वाला है। 3 कार्बन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स कोई है नहीं, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो मिथाइल इथाइल कुछ नहीं है, तो पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स में भी 2 टाइप की होती है, फंक्शनल ग्रुप एंड एन इन एंड YNE। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो यही दोनों आने वाले हैं। वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप, प्रोप, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है हमारा, सेकंड नंबर इसकी पोजीशन भी बताना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ही प्रेजेंट है यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर ये सेकंड कार्बन में प्रेजेंट होता हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो उसको भी हम मेंशन करते, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोप एंड क्या है यहाँ पे सेचुरेशन में क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे ENE लिखेंगे, क्या बन गया हमारा प्रोपीन, प्रोपीन, सिंपल। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, यहीं से नंबर देंगे 1 2 3। ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसको नंबर सेकंड मिल रहा है, यहाँ पे नंबर 1 मिल रहा है। तो सबसे पहले वर्ड रूट प्रोप एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे YNE लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोपाइन बन जाएगा, सिंपल। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है COOH। COOH किसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड के लिए यूज करते हैं, इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें नंबरिंग देनी होगी। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है तो नंबरिंग यहीं से ही स्टार्ट होगी 1 2 3 4। वर्ड रूट में 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे सेचुरेशन के लिए ANE लगाएंगे एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा COOH तो क्या लगाएंगे ओइक एसिड। अब सेम इसी सेम पिछले वाले केस की तरह से एन और ओ दोनों वोवल साथ में नहीं आ सकते, क्या बन गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। सिंपल है, यहाँ से इधर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। क्या बन गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH। OH के लिए क्या यूज करते हैं, ओल यूज करते हैं। क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनोल। एन भी लगेगा ना यहाँ पे, सारे सिंगल बॉन्ड भी तो हैं, ब्यूट एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन एंड फिर क्या लगेगा, ओल। क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनोल बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इस केस में ये ध्यान रखना, एन में से ई को हमें डिलीट करना होगा क्योंकि ई एंड ओ दोनों वोवल साथ में नहीं आ सकते। अब आगे के क्वेश्चंस को आप पहले खुद लिखना, खुद करके देखना, फिर आपको मैच करना है। तो 15th नंबर वाले के अंदर ये क्या हमारा एल्काइन है, साथ साथ पता चल रहा है हमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो YNE यहाँ पे लगने वाला है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं, देखो यहाँ नंबरिंग हम यहीं से ही देंगे, 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन के ऊपर हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से नंबर देंगे वही करेक्ट है, 2 3 4 5। तो वर्ड रूट में 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट लिखा, सारे के सारे क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, सैचुरेशन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, YNE। क्या बन गया, ये पेंटाइन बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, C डबल बॉन्ड OH। कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन तो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, ये कीटोन नहीं है, क्योंकि इसके साइड वाला जो एडजेसेंट ग्रुप है उसको हमेशा चेक करना, C डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में क्या लगा हुआ है। अगर H लगा हुआ है तो वो क्या है, एल्डिहाइड है, CHO है। अगर H के जगह पे कार्बन होता तो ये क्या होता, कीटोन होता। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो नंबरिंग देंगे हम यहीं से, और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेप्ट वर्ड रूट यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, अल लगा देंगे, हेप्टेनल बन जाएगा। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ANE लगेगा, एंड लास्ट में क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे, और एन में से ANE में से ई को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी है। क्या लगाएंगे इसको, ओइक एसिड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, एंड लास्ट में ओइक। एन में से ई डिलीट कर देंगे क्योंकि दो वोवल साथ में नहीं आ सकते। क्लियर। ये आप कर लोगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट तो और भी ज्यादा इजी है, 1 2 3 4। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन तो ब्यूट आ गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, एंड फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा प्रेजेंट है, OH, उसके लिए क्या आ गया, ओल। एन में से ई को डिलीट कर देंगे, क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनोल बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम शायद रिपीट हो रहा है, ये कर लेते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, पेंट आइन, ठीक है। अभी हमने किया था, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नया सीखने को हमें मिलने वाला है। देखो यहाँ से नंबरिंग देनी है हमें। नंबरिंग कहाँ से देंगे, देखो जहाँ पे 2 आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 देंगे। जहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है वहां पे मिनिमम नंबर देना होगा। अब यहाँ पे आपको कहीं पे प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, ये बीच वाली कार्बन चेन जिसको मैंने नंबरिंग दी है, ये तो हमारी पेरेंट चेन हो गई। अब ये क्या है, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्या है ये, CH3 को हम क्या बनाते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल। कौन से ग्रुप है ये, मिथाइल ग्रुप। तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। 2 पे लगा हुआ है, 2 पे एक और लगा हुआ है, एंड फिर कहाँ पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। तो 2 2 5, फिर ऐसे एक स्लैश लगाएंगे बीच में, ठीक है। कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो उसके लिए लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल। ये तो हो गया हमारा पूरा प्रीफिक्स, ठीक है। अब हम डालेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, मिथाइल हेक्स, एंड सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड, तो ANE लगा देंगे। क्या बन गया, 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है, इजी था ये भी। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या देंगे, नंबरिंग चाहे यहाँ से दे लो वहां से दे लो, सेम आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है हमारा, सिमेट्री है इसके अंदर। 2 3 4 5। ओके। यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है हमारा मिथाइल, और 4th पोजीशन पे 2 4 डाई मिथाइल। ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स, 2 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट, एंड सैचुरेशन कैसी है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ गया, एन।
2,4 डाइमिथाइल पेंटेन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है जितने भी हम ये अल्फाबेट ये नंबर डालते हैं ना कि पोजीशन बताने के लिए, तो उनके बीच में हमें कोमा यूज करना है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और जैसे ही हमारा एक नंबर है और दूसरा हमारा अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है तो उसके बीच में हमें एक ये ऐसे हैश लाइन डालनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब नंबरिंग देखते हैं। सबसे पहले तो नंबरिंग सीखेंगे कैसे करने हैं। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एक नंबरिंग ये हो सकती है हमारी, दूसरी नंबरिंग हम ये भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट होगी? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा। ग्रुप्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है? इसको पहचान रहे हो? क्या बताया था अभी मैंने? CH2 एंड CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल। अब इस केस में एक तो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारा मिथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग किसको हम देंगे? कम नंबरिंग देंगे हम अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक है, इथाइल जो ई है वो एम से पहले आ जाता है। ठीक है, तो हमारी जो नीचे वाली नंबरिंग होगी वो करेक्ट होगी। मिनिमम नंबर अल्फाबेट के हिसाब से देंगे तो ऊपर वाली ग्रीन वाली नंबरिंग हमारी गलत है, नीचे वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है। अल्फाबेट के हिसाब से इथाइल को क्या मिलना चाहिए? कम नंबर मिलेगा। ये भी एक रूल होता है, नोट डाउन कर लेना इसको। ज्यादा डिटेल में हम हायर क्लासेस में इसको सीखने वाले हैं। ग्रीन वाली नंबरिंग हमारी गलत है, ये वाली करेक्ट है। ठीक है, तो 3 पे थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा? इथाइल आ रहा है। 3 पे लिखेंगे इथाइल, 3 इथाइल। अब अल्फाबेट और फिर से नंबर आने वाला है। अभी नंबर क्या क्यों डालेंगे? हमें पोजीशन बतानी है ना कि फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है हमारे? 2 मिथाइल प्रेजेंट है। तो पहले इसको सेपरेट, नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए ये वाली लाइन लगाएंगे, डैश लाइन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारा? 4, 4 डाइमिथाइल, 4 डाइमिथाइल। ये इतना बड़ा हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे ही दूसरा मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अब क्या लिखेंगे हम? इसका वर्ड रूट लिखेंगे। क्या लिखा है? ये 7 कार्बन है। 7 कार्बन ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? HEPT, हेप्ट, एंड एन लगा देंगे क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट वैसे ही प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक बार बता दिया कि इस टाइप के कंपाउंड्स में हम आगे हायर क्लासेस में सीखने वाले हैं। है तो इजी, वैसे समझ में तो आ गया होगा आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका है होमवर्क, ये आपको करके लाना है घर से, फिर मुझे बताना है कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। हम इसको डिस्कस भी करेंगे क्लास के एंड में, इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखना है आपको ये। ठीक है, ओके।